दोस्तों, आपके मायने में सक्सेसफुल एप्लीकेशन कौन सा है? क्या वो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पे यूज़र बेस बहुत स्ट्रांग है, या फिर वो एप्लीकेशन जिस एप्लीकेशन पे यूज़र बेस तो कम है लेकिन वो अर्निंग बहुत ज़्यादा करता है, या फिर वो एप्लीकेशन जिसके पास यूज़र लॉयल हैं? समझ रहे मेरी बात को? यूज़र लॉयल है मतलब वो एप्लीकेशन को, उस एप्लीकेशन को छोड़ के वो किसी अदर एप्लीकेशन को यूज़ करना पसंद नहीं करते हैं क्योंकि उस एप्लीकेशन के फीचर्स बहुत अच्छे हैं। भले ही वो कम अर्निंग करता है एप्लीकेशन, उसका जो डेवलपर या फिर उसके जो ओनर वो कम अर्निंग करते हैं, बट उसके यूजर्स लॉयल है। मतलब इन तीनों ही पॉइंट्स को देखा जाए तो आपके मायने में या फिर आप क्या सोचते हो कि कौन सा एप्लीकेशन सक्सेसफुल होता है? दोस्तों, मेरे हिसाब से, खैर आपके हिसाब से तो मैं नहीं जानता कि आपके हिसाब से इन तीनों पॉइंट में से कौन सा सक्सेसफुल रहेगा, बट मैं थोड़े मेरे सजेशंस दूंगा। और अक्सर आपने देखा होगा, मतलब ज्यादातर एप्लीकेशन जो सक्सेसफुल रहते हैं उनके पीछे का राज ही यही है कि उनके यूजर्स उस एप्लीकेशन के प्रति लॉयल रहते हैं। ठीक है, खैर इसमें भी बहुत सारी चीजें डिपेंड करता है कि आप एप्लीकेशन बनवा किस लिए रहे हो। ठीक है, अगर तो आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, सिर्फ पैसा कमाने के लिए अगर आप एप्लीकेशन बनवा रहे हो तो अलग बात है। फिर वहां पे यूजर्स कैसे भी रहे, यूजर्स कितने भी रहे, आप प्रॉफिट, सिर्फ आपका अपना प्रॉफिट देख रहे हो तो अलग बात है। तो आपकी नीश है कि आपको प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, सेकंड, अगर आप सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करना चाहते हो, आपको भले ही अर्निंग स्टार्टिंग में कम हो। ठीक है, टिकटॉक ने क्या किया? टिकटॉक ने स्टार्टिंग में बिल्कुल एड फ्री एप्लीकेशन है, अभी भी वो भले इंडिया में बैन है लेकिन अदर कंट्रीज में चलता है वो। ठीक है, टिकटॉक में स्टार्टिंग में टिकटॉक ने क्या किया था कि फुल कम्युनिटी बिल्ड की, इतने सारे यूजर्स को वहां पे लाया, ऐड बिल्कुल नहीं दिखाया उसने स्टार्टिंग में। वो भले ही बाद में 1 से 1.5 साल बाद उस पर ऐड आने लगे थे, लेकिन स्टार्टिंग में उसने क्या किया? कम्युनिटी बिल्ड की, यूजर्स को लॉयल बना दिया अपने एप्लीकेशन के प्रति। जब भी कोई टाइम पास, जिसके पास टाइम रहता था टाइम पास करने के लिए, लोग टिकटॉक ही यूज करते थे। इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज होता था टिकटॉक। कभी भी उनको टाइम मिला, लोग हाँ टिकटॉक पे चलो वीडियोस देखेंगे, वहां पे फनी वीडियोस मिलते हैं, वहां पे कुछ ऐसे वीडियोस मिलेंगे जिससे हमारा टाइम पास हो जाएगा। ठीक है, तो पहले टिकटॉक ने कम्युनिटी बिल्ड की, प्रॉफिट वो बाद में देखा। ठीक है, अब आप किस तरीके से सोचते हो डिपेंड आपके ऊपर करता है। आप क्या सोचते हो, आपका अर्निंग करने का तरीका क्या है? देखिए देखो दोस्तों, सक्सेसफुल एप्लीकेशन वही होता है जो यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। ठीक है, अगर आपका एप्लीकेशन एक दो यूजर्स की भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल हो सकता है। आपका एप्लीकेशन मार्केट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, वो सक्सेसफुल जरूर होगा। ठीक है, और अगर उस एप्लीकेशन पे आपके यूजर्स लॉयल हैं तो आप वहां पे ऐड मत दिखाओ, पेड रखो सारी चीजें, तो भी आप बहुत ज्यादा प्रॉफिट अर्न करोगे, बिना एड्स के बहुत ज्यादा अर्न करोगे। एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, एप्पल हम सभी यूज करते हैं, हम सभी नहीं बट लगभग, इंडिया में तो बहुत ज्यादा यूज नहीं करता बट आउट ऑफ इंडिया बहुत ज्यादा यूज होता है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत ज्यादा यूज होता है, कनाडा में बहुत ज्यादा यूज होता है। तो एप्पल के जो यूजर्स है ना, वो इतने लॉयल हैं कि इवन मैं खुद भी, मैंने एक बार फर्स्ट टाइम जब मैंने मैक यूज किया, मैं उस टाइम कुछ 75,000 का मैक लिया था, मैकबुक एयर लिया था मैंने उस टाइम। उसके बाद मुझे इतना पसंद आया ये, मतलब मैक के फीचर्स, उसके ऑपरेटिंग सिस्टम्स, और मैं इसके प्रति भी इतना लॉयल हो गया कि मैंने उसके बाद जो मैक लिया वो 256 जीबी का लिया, और मेरे डेली यूजर्स बहुत ज्यादा है। तो वहां पे मैंने क्या किया है कि 2 टेराबाइट का क्लाउड स्टोरेज बाय करके रखा है ताकि मुझे और कुछ चेंज ना करना पड़े, अलग से हार्ड डिस्क ना डालना पड़े। तो मैं उसके प्रति लॉयल हो चुका हूं। ठीक है, इवन उसके बाद मैंने आईफोन भी बाय किया। ठीक है, और क्योंकि उसके फीचर्स अच्छे लग रहे हैं तो ऑब्वियसली आईफोन में भी उसके फीचर्स अच्छे ही होंगे, वो अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, वैसे ही जो आईफोन के यूजर्स रहते हैं, एक बार अगर किसी बंदे ने आईफोन यूज कर लिया, ठीक है, आईफोन या फिर उसके ऑपरेटिंग सिस्टम को, आई मैक को या फिर मैकबुक को अगर किसी ने यूज किया, तो वो दोबारा विंडो की तरफ तो नहीं जाएगा, वो मैक के प्रति ही लॉयल हो जाएगा। ठीक है, एप्पल के प्रति वो लॉयल हो जाएगा, वो सोचेगा कि यस ये बहुत बेस्ट दे रहा है फीचर, और वो उसको, मतलब उससे दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे माइग्रेट होना नहीं चाहेगा वो। ठीक है, वैसे ही होता है, अगर आपके एप्लीकेशन में आपका एप्लीकेशन यूजर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है तो सही मायने में आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुल है। अगर तो आप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं, आप शॉर्ट टर्म के लिए अर्न करना चाहते हो, मतलब आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे इस एप्लीकेशन से इतना अर्न कर लेना है कि मैं अपना ठीक ठाक अच्छा खासा रह सकूं, या फिर आपका कुछ अलग टारगेट है, लाइक वीडियो स्टेटस एप्लीकेशंस या फिर एक इमेजेस क्यूट्स के आजकल शायरी के एप्लीकेशंस इसलिए भी बनाए जाते हैं ताकि हमें उस पर ज्यादा काम ना करना पड़े, हमारे पास बस यूजर्स रहे, हमारी अच्छी खासी अर्निंग आती रहे एडसेंस के थ्रू। ठीक है, तो बहुत सारे यूजर्स ये सोच के भी एप्लीकेशन बनाते हैं। मेरे बहुत सारे यूजर्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ पैसों को देखते हैं, यूजर्स को नहीं देखते हैं, और कुछ मेरे यूजर्स ऐसे, मेरे क्लाइंट्स ऐसे भी हैं जो सिर्फ और सिर्फ यूजर्स को फोकस करते हैं। उनको पता है अगर मेरे एप्लीकेशन पे यूजर्स बन गए, अच्छी खासी कम्युनिटी बन गई, तो पैसे को कोई टेंशन नहीं है, पैसा वो लाइफ टाइम तक, आपके एक पुश्त नहीं, वो आने वाली 7 पुश्तों तक चलता रहता है पैसा। ठीक है, बहुत ज्यादा उसमें प्रॉफिट है। एप्लीकेशन बिजनेस मॉडल को आपको समझना पड़ेगा। एप्लीकेशन बिजनेस मॉडल बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है इस टाइम, क्योंकि हम सभी
कौन जो फोन यूज नहीं करता आजकल के आज अभी आप किसी को भी देख लो, ज्यादातर 5 to 6 आवर्स हम लोग टाइम स्पेंड करते हैं फोन पे एक दिन में। बहुत अगर आप बिजी हो तो भी कम से कम 1 से 2 घंटे का टाइम तो आप अपने फोन को जरूर दोगे। भले ही आप वो मेल चेक करने के लिए दो, व्हाट्सएप के मैसेजेस के रिप्लाई देने के लिए दो, फेसबुक पे नोटिफिकेशन आया उसका रिप्लाई देने के लिए दो, बट आप एटलीस्ट 1 से 2 घंटे तो जरूर अपने फोन को यूज करते हो। तो ये जो चीजें हैं इससे पता चलता है कि एप्लीकेशन की नीड कितनी ज्यादा बड़ी है इस टाइम मार्केट में। एप्लीकेशन की नीड, एप्लीकेशन डेवलपमेंट या फिर एप्लीकेशन डेवलपर्स की नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एप्लीकेशन को डिजाइन कैसे किया जाए, एप्लीकेशन डिजाइनर्स की भी नीड बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो एप्लीकेशन एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है, कोई छोटा मोटा प्लेटफॉर्म नहीं बना। एप्लीकेशन को पहले हम ऐसे देखते थे 2-4 या फिर 2-4 लाख एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे हैं तो चलो ठीक है, अभी बिलियंस में एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, यू कांट बिलीव। बहुत ज्यादा ये मार्केट बहुत जल्दी ग्रोथ कर रहा है, बहुत ज्यादा ग्रोथ कर रहा है। तो इससे जो है आप अपने बिजनेस को, आप अभी आप सभी को पता होगा, सबको अपने बिजनेस के लिए